अब हम लोग एक्सरसाइज 1 ऐप का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए थे, यानी 3 सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। तो यूजिंग वेन डायग्राम हमने वेरीफाई किया कि ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा इक्वल होगा ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ए बी और यूनिवर्सल सेट का हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ किए थे, जो कि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। ठीक है, और इसी की सहायता से, इसी वेन डायग्राम की सहायता से हमें प्रूव करना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा इक्वल होगा ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मेरा LHS जो है वो ये है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे LHS जो है इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं सेट ए है, ये सेट बी अंडर ए यूनिवर्सल सेट ये। ठीक है, ये सेट मान लेते हैं ए, ये बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो रीजन होगा मेरा ये वाला रीजन होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी वो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है कौन कौन है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन में, ये वाला रीजन में 5, 7, 11। तो यहाँ पे हो जाएंगे 5, 7, 11। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो वही करते हैं जो अब तक पिछले क्वेश्चन में करते आए थे। ये सेट ए, ये सेट बी मान लिए, ये यूनिवर्सल सेट, सेट ये ए, सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन है, तो इसका कम्प्लीमेंट, जैसे ए का कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ के, सेट ए को छोड़ के। तो उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को छोड़ के बाकी जो भी होगा यूनिवर्सल सेट में वो वाला रीजन। तो ये वाला रीजन हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, इस वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये भी इसको छोड़ के, तो ये वाला रीजन को भी शेडो करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला रीजन को छोड़ के बाकी सारा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से ये वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारा। तो ये वाले में 5, 7, 11 उसको छोड़ के यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन में 5, 7, 11 है, इसको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो हो जाएंगे क्या, 9, 15, 2, 3, 13। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट सेट में पहले या बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा RHS जो हो गया वो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हो गया। RHS जो है इक्वल टू हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल कितना हो गया, 9, 15, 2, 3, 13। ठीक है, ये हो गया। अब 9, अब लेते हैं LHS। LHS जो है वो, सॉरी ये LHS था ना, ये LHS है मेरा, ये LHS है। अब लेते हैं हम लोग RHS। ठीक है, RHS में क्या है मेरा, देखते हैं RHS जो है ये साइड है। तो ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट लेंगे और उसका यूनियन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे RHS में ये है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सेट ए ये है,
सेट बी ये वाले रीजन है और ये है यूनिवर्सल सेट। तो ए का कम्प्लीमेंट लेने का मतलब कौन सा रीजन होगा, ये मान लेते हैं ए, ये बी। तो ए का कम्प्लीमेंट का मतलब ए वाले रीजन को छोड़ के, तो ये वाला जो हो जाएगा रीजन वो हो जाएगा ए का कम्प्लीमेंट। ये हो गया ए का कम्प्लीमेंट, जो कितना हो जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए वाले रीजन को छोड़ के। तो ए वाले रीजन में यहाँ पे देखिए इस फिगर में ए वाले रीजन ये है, ठीक है ना, और उसको छोड़ के सिर्फ बचे हैं 9 और 15, तो ये हो जाएंगे 9, 15, ठीक है। अब देखते हैं बी का कम्प्लीमेंट, तो वही करेंगे, बी का कम्प्लीमेंट यहाँ पर निकालते हैं। पहले सेट ए, ये मान लीजिए सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी। तो बी का कम्प्लीमेंट का मतलब बी वाले रीजन को छोड़ के, यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट हो जाएंगे, सिर्फ बी सेट में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के। तो यहाँ पे देखते हैं बी में कौन कौन एलिमेंट है ना। तो बी को छोड़ के ये है बी, और इसको छोड़ के बचे हैं 2, 3, 13। तो बी का जो कम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बी का कम्प्लीमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 3, 13, 2, 3, 13, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेंगे। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया ना, वो सारा रीजन आएंगे जो ए के कम्प्लीमेंट में हो और बी का कम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक फिगर में हम लोग ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट दोनों ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ जहाँ आपने शेडो किए हो वो सारा रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट वाले रीजन में वो रीजन को छोड़ देंगे जो दोनों में अनशेडो है, जो दोनों में अनशेडो हो। तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन यहाँ भी अनशेडो है, और ये वाला रीजन जो है यहाँ भी अनशेडो है। तो इसको छोड़ के बाकी सारा कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे क्या है, दोनों रीजन, दोनों हमारा ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट में अनशेडो है। कहने का क्या मतलब कि अगर यहाँ पे ये अनशेडो है तो यहाँ पे शेडो है, ठीक है। लेकिन ये वाला रीजन जो है यहाँ भी अनशेडो है और यहाँ भी अनशेडो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनियन जब लेंगे ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, तो उसमें इस वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारा रीजन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, यूनियन हो जाएंगे ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं इसको। ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए, ये बी यूनिवर्सल। तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट में क्या हो किया मैंने, इस वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारा रीजन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इस वाले रीजन में जो भी मेरा एलिमेंट होगा उसको दिखाएंगे। यहाँ पे ये हो गया मेरा ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये जो इस रीजन में जो एलिमेंट होंगे वो देख लेते हैं कौन कौन एलिमेंट है इस यहाँ से। तो इस वाले छोड़ के 5, 7, 11 को छोड़ के बाकी सारा, तो कौन कौन एलिमेंट है वो है मेरा 2, 3, 13, 9, 15, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा RHS हो गया। हेयर RHS जो है वो क्या है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल है किसके बराबर, 2, 3, 13, 9, 15, ठीक है। यहाँ पे अल्सो लिखेंगे LHS जो है इक्वल है कितने के बराबर, 2, हम लोग LHS निकाले थे ना, LHS में क्या था मेरा, LHS ये वाला,
ये वाला जो पोर्शन था LHS है वो 9, 15, 2, 3, 13। तो यहाँ पे 9 है तो पहले 9 ही लिखते हैं, 9, 15, 2, 3, 13। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है LHS में, ये वाला वो मैंने यही लिखा। हम लोग देख चुके हैं कि दो सेट कब इक्वल होता है, जब दोनों में जो एलिमेंट होते हैं सेम होते हो, है ना, इक्वल होते हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। लेकिन जब इस दोनों सेट को कंपेयर करेंगे तो सारा एलिमेंट, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, 3 है, 13 है, 9 है, 15 है, तो ये दोनों जो सेट हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हियर LHS जो है इक्वल है RHS के, सो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है ना, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना, यही है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है यूजिंग वेन डायग्राम्स सो दैट A minus B, A इंटरसेक्शन B एंड B minus A आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये जो डिसजॉइंट सेट्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इक्वल सेट्स हो, अनइक्वल सेट या डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जब दो सेट के बीच में एलिमेंट क्या करे, अनइक्वल हो, यानी मैच ना करें, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स हैं। टेकिंग A एंड B, दो सेट दे रखा है, इसको वेन डायग्राम से दिखाना है। तो सबसे पहले सेट A और B का वेन डायग्राम हम लोग, चूँकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, A और B का हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं सेट A ये है और ये सेट B है। ठीक है, ये है A और B, सब सारे एलिमेंट को पुट करते हैं। A में जो एलिमेंट है, A में है 2 और 2 जो है सिर्फ A में है तो सिर्फ A वाले रीजन में आएगा 2। 4 सिर्फ A में है तो 4 सिर्फ A वाले रीजन में आएंगे। 6 A और B दोनों में है तो A और B वाले रीजन में आएंगे 6। 8 सिर्फ 8 वाले रीजन में है तो 8 वाले रीजन में आएंगे। 10 सिर्फ A में है तो 10 जो है सिर्फ A वाले रीजन में आएंगे। 12 दोनों में है तो 12 जो है दोनों में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे B में है 3 सिर्फ B वाले रीजन में तो 3 यहाँ पे आएंगे। 6 आ चुके हैं, 9 है तो 9 सिर्फ B वाले रीजन में, 12 आ चुके हैं, ये 15। ठीक है, तो हमको इस वेन डायग्राम से दिखाना है कि A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A जो है वो डिसजॉइंट है सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं नाउ, तो A माइनस B वाला रीजन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सेट ये A है, ये सेट B, तो A माइनस B वाला रीजन जो होता है वो A माइनस B वाला रीजन जो ये होता है। A माइनस B का मतलब होता है कि A में से B वाले पोर्शन को हटा के जो रीजन बचा डैट इज A माइनस B। ठीक है, तो A है मेरा ये यहाँ तक है, लेकिन ये जो B है ना ये पोर्शन ले लिया, तो A में से B वाला पोर्शन जो था उसको हम लोग माइनस करेंगे या एक्सक्लूड कर देंगे, डैट इज A माइनस B। तो ये जो रीजन हो गया वो हो गया मेरा A माइनस B। तो इस रीजन में A माइनस B वाले रीजन में कौन कौन एलिमेंट है, 2, 4, 8, 10। ठीक है, ये हो गया A माइनस B। अब है दूसरा मेरा A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B वाले रीजन यहाँ पे मान लेते सेट A, ये सेट B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब वो रीजन हो गया जो A और B दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन वाला ये रीजन होता है। ठीक है, तो ये जो A इंटरसेक्शन B हो जाएंगे, A इंटरसेक्शन B, तो इस रीजन में कौन कौन एलिमेंट है देखते हैं, 6, 12, तो ये हो गया 6, 12। ठीक है, अब थर्ड जो है वो है B माइनस A, तो यहाँ पे B माइनस A वाला रीजन देखते हैं, ये सेट A ये B, तो B माइनस A का मतलब वो रीजन होता है, B का वो रीजन
ठीक है ना, ये है बी, उसमें से ए को एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, तो जो बचेगा ये वाला रीजन। ठीक है, ये है बी माइनस ए, यानी बी यहाँ तक था, उसमें से ए वाला जो रीजन था उसको हटा दिए, तो ये हो गया बी माइनस ए। ठीक है, इसके सामने लिखते हैं, तो ये हो गया बी माइनस ए। तो इसमें जो एलिमेंट है उसको देखते हैं, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, बी वाले में से ए हट गया, तो 3, 9, 15, 3, 9, 15। ठीक है, अब यही करना था, बी माइनस ए में जो एलिमेंट था वो ये है, और ए इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट है, और बी माइनस ए में ये सारा एलिमेंट है। तो इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे सेट के जो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो सारा एलिमेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये सारा एलिमेंट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चूँकि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का जब एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों जो सेट्स हैं वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन द एलिमेंट्स of a minus b, a intersection b and b minus a, we can say that these all sets are disjoint sets। ठीक है, बस समझना है क्या कि a माइनस बी वाले जो रीजन में जो एलिमेंट आया मेरा वो a इंटरसेक्शन b वाले रीजन में जो एलिमेंट आया वो, और b माइनस a वाले रीजन में जो एलिमेंट आया, ये तीनों का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है।